अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे वाला दिन ईद उल फितर आ जाए या ईद उल अज़हा आ जाए तो ईद उल अज़हा की नमाज या ईद उल फितर की नमाज पढ़ लेने से जुमा की नमाज अदा हो जाएगी, जुमा अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या ऐसी बात शरीयत में है या नहीं? इसी तरह एक ही दिन में दो खुतबे पढ़ना, यानी ईद का खुतबा पढ़ना, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, और दूसरा जुमे का खुतबा पढ़ना, ये दो खुतबे जमा करने से हुकूमत को कोई ख़तरा होगा या नहीं? शरीयत में इसका क्या सबूत है? ये बातें मैं इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि जब रोज़े चल रहे थे, रमज़ानुल मुबारक चल रहा था, उस वक़्त लोग ये बात कह रहे थे कि 30 रोज़े इस वक़्त अगर पूरे किए जाएं तो जुमा वाले दिन ईद उल फितर बनेगी, और जुमा वाले दिन दो खुतबे जमा हो रहे हैं जो हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं है, भारी है, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि इस बार ईद उल फितर जुमा वाले दिन हो। तो हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए 29 रोज़े करके ईद उल फितर अदा कर देगी जुमेरात के वाले दिन जुमे के बजाय। और इसी तरह लोग ये भी बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जुमा वाले दिन अगर ईद आ जाए तो ईद की नमाज पढ़ लेने से जुमा की नमाज अदा हो जाती है, वो वाजिब फ़र्ज ज़िम्मा से उतर जाता है। तो मेरे दोस्तों देखें, शरीयत के अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं मिलती। उलमा से इस बारे में जब मैंने मशवरा लिया, ये बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा, हुक्मन मुझे उन्होंने कहा है कि आपका चैनल है, आप वीडियो ज़रूर बनाएं इस मौजू पे, लोग गलत फहमी का शिकार हैं। मैंने असाज़ा के सामने जब ये बात रखी, उन्होंने कहा लोगों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा रिवाज पकड़ चुकी है, लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि हुकूमत के लिए दो खुतबे भारी होते हैं, इस किस्म की बातें होती हैं। एक मौलवी साहब से मुझे ये हदीस भी मिली, उन्होंने हवाला दिया कि तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है 533, उस हदीस के अंदर ये जिक्र मिलता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा वाले दिन जो नमाज पढ़ाते थे तो किरात के अंदर पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला सूरत पढ़ते थे, ये 30 पारे के अंदर है, और दूसरी रकत में हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ते थे। और इसी हदीस में आगे आ रहा है कि कई बार ऐसे भी हुआ कि जुमा वाले दिन ईद उल अज़हा आ गई या ईद उल फितर आ गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद की नमाज में भी पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ी और दूसरे में हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ी, और जुमा की जब नमाज कराई तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ी और दूसरी रकत के अंदर हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ी है। तो यह सबूत हदीस से मिल रहा है, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन सही कहा है। इसका मतलब है कि आला दर्जे की ये सनद है, सही हदीस है। तो इसलिए इस किस्म की बातें करना शरीयत के खिलाफ होंगी। एक तो इसलिए कि इस्लाम में बदशगुनी से मना किया गया है। बदशगुनी क्या है कि आप इन खुतबों की वजह से ये कहें कि खुतबे जमा हो जाएंगे, दो खुतबे एक दिन में, तो हुकूमत को ख़तरा हो जाएगा, ये बदशगुनी है। और ये भी शरीयत के बाद खिलाफ जाएगी, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का सबूत कुरान मजीद से है। कुरान मजीद के अंदर जुमा पढ़ने का हुक्म दिया गया है, जो कि वाजिब है जुमा पढ़ना हर मुसलमान के लिए। तो इसलिए एक वजूब का इनकार लाजिम आएगा कि कुरान मजीद के अंदर एक चीज का वजूब का हुक्म है और हम कह रहे हैं कि ईद की वजह से वो वाजिब साकित हो रहा है, जबकि कुरान मजीद के अंदर यह जिक्र नहीं है कि ईद आ जाए तो जुमा साकित हो जाएगा। इसलिए इन बातों से बचा जाए। इस क्लिप को ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।